नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला कई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो बलराम जाखड़ का। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो महान्यायवादी को होता है। भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। राज्यों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई भारत की निर्वाचन पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्चे हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों, भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? तो संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल भंग कर सकता है। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 169 में। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कार्टिस। याद रखेंगे दोस्तों, लियोनिल कार्टिस थे। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 23 करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका देश से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत का पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? 1965 ईस्वी में। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी? उत्तर प्रदेश राज्य की। राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? दोस्तों विधान परिषद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 में। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? 26वें संशोधन में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 22 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई? जापान के संविधान से। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 1235 में। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? एक वर्ष में 2 बार। याद रखेंगे दोस्तों। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार की आय व्यय व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के तहत। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। याद रखेंगे दोस्तों। निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 148 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय में। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 170 के तहत। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष की आयु होती है विधानसभा सदस्य के लिए। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब राज्य में हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? 42वें संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? भारत और इंडिया के नाम से पुकारा गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है दोस्तों? 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। लोकसभा व राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य का 1/10 भाग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रमा देवी थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? गांधी और मनमोहन सिंह। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है दोस्तों? 552 है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।